रीवा में विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, लंबी चौड़ी सड़कें भी बन गई, खूबसूरत पार्क बन गए और फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हो गए। लेकिन यातायात व्यवस्था की हालत यहाँ जस की तस रह गई है। बता दें कि जाम में रेंगते रीवा शहर की यातायात व्यवस्था एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है, जिसे सुलझाने के लिए कई आए और गए, लेकिन यह पहेली सुलझ नहीं पाई। दरअसल रीवा शहर की यातायात व्यवस्था एक अनसुलझी कहानी बनती जा रही है। यहाँ कलेक्टर से लेकर आईजी तक, नगर निगम के आयुक्त से लेकर यातायात विभाग तक के प्रयास अब तक असफल साबित हुए हैं। कहावत है कि खाना खिलाने से पहले खाना बनाना जरूरी है। बस यही कहानी रीवा शहर की भी है, जहां 10 किलोमीटर के इस शहर में 9000 ऑटो रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इधर पथ विक्रेता के नाम पर नगर निगम के द्वारा स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपयों की रेवड़ी बांटकर लगभग 5,000 लोगों को सड़क पर छोड़ दिया गया है। हालांकि यह शासन की योजना थी, लेकिन शहर में इनके लिए स्थान केवल शहर की सड़कें हैं। बता दें कि रीवा शहर की यातायात व्यवस्था को हम एक अनसुलझी कहानी इसलिए कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को सुधारने के लिए कई अधिकारी रीवा आए और चले गए, जिनमें कुछ चर्चित नाम तत्कालीन कलेक्टर एम गीता, तत्कालीन नगर निगम आयुक्त कर्मवीर शर्मा, तत्कालीन आईजी गाजीराम मीणा, उमेश जोगा, इस तरह के कई नामों की सूची है। यदि हम आज की बात करें तो 3 माह पूर्व रीवा आईजी, डीआईजी, एसपी, नगर निगम आयुक्त सहित कई अधिकारियों ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर का भ्रमण किया, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकल सका। बता दें कि इस व्यवस्था को न सुधारने का आखिर मूलभूत कारण क्या है और इस संबंध में कोई बात क्यों नहीं करना चाहता। दरअसल रीवा के शहरी क्षेत्र में ऑटो स्टैंड के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। शहर के कुछ मार्ग पर कुछ समय पहले तक काफी जमीनें हुआ करती थी, लेकिन अब उन जमीनों पर प्राइवेट बिल्डरों का कब्जा है। यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं कि शहर का विकास हुआ, सड़कें चौड़ी हो गईं, लेकिन दिन होते ही इन सड़कों की साइज किसी गली के बराबर हो जाती है, जिसका प्रमुख कारण है किसी भी स्थान पर पार्किंग व्यवस्था का न होना, और शायद अब इस व्यवस्थाओं के लिए जमीनें भी नहीं बची हैं। बता दें कि रीवा के जयस्तंभ चौराहे में पार्किंग के लिए काफी जमीन थी, जहां एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। सिरमौर चौराहे में पार्किंग के लिए बड़ी जमीन थी, जहां समदड़िया मॉल बन चुका है। अंतरराज्यीय बस स्टैंड में पार्किंग के लिए व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन अब वहां से बस स्टैंड को ही गायब करने की तैयारी की जा रही है। शहर के वेंकट मार्ग में खन्ना चौराहे में काफी सरकारी जमीन थी, जो अब पुनर्घनत्वीकरण योजना की भेंट चढ़ चुकी है। इसी तरह मानस भवन के बगल की भूमि, कलेक्ट्रेट के सामने की भूमि अब सरकारी नहीं, उस पर भी जल्द शॉपिंग मॉल या बिल्डिंग बनाकर बिक्री शुरू की जाएगी। इधर शिल्पी प्लाजा के बगल में रसिया मोहल्ला, जहां किसी भी दिन बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि वह भी रीवा के विकास का हिस्सा है, जिस पर प्राइवेट बिल्डर का जल्द ही कब्जा होगा। बहरहाल इन सब बातों को ध्यान दिया जाए तो शहर की यातायात व्यवस्था के नाम पर गरीबों पर सिर्फ कार्रवाई तो जरूर हो सकती है, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारने के लिए माननीयों को बिल्डरों से मोह भंग करना होगा और शहर की जनता के हित के बारे में सोचना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आए दिन शहर में ऑटो और ई रिक्शा की वजह से जाम की स्थिति बनती है। ये ऑटो और ई रिक्शा के जो वाहन चालक हैं, कहीं पर भी ऑटो खड़ी कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये पार्किंग जोन है कि नो पार्किंग जोन है। ऑटो में सवारी भरते समय ये लोग आगे पीछे नहीं देखेंगे, पीछे जो भी आने वाला ट्रैफिक है वो पूरा जाम होता है, जिसके कारण जाम की स्थिति बन जाती है और फिर समस्याएं आए दिन यही होती रहती है, जिस कारण से मेरे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आज भी मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है और सिरमौर चौराहा, प्रकाश चौराहा और अस्पताल चौराहा, ये 3 स्थानों से ऑटो और ई रिक्शा लाकर थाने खड़े कराए गए हैं। इन पर नो पार्किंग, वर्दी ना लगाना और भी इनके जो कागज में कमी पाई जाती है तो वो चेक किए जा रहे हैं अभी।
चेक करने के बाद उन पे भी जुर्माना लगाया जाएगा, समन शुल्क वसूला जाएगा। कुछ समय पूर्व यहाँ पर कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई थी ऑटो के संबंध में, जिसमें अस्थायी ऑटो पार्किंग बनाने का दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे अधिकारियों से, जिसमें अलग अलग स्थानों पर ऑटो की अस्थायी पार्किंग भी बनाई गई है और ऑटो के बोर्ड भी लगे हुए हैं ऑटो स्टैंड पे। इन लोगों को हम तब से रोज बताया जाता है हमारे पॉइंट के द्वारा कि यहाँ पर आप लोग ऑटो खड़ी करेंगे, एक लाइन में खड़ी करेंगे और यहीं से सवारी भरेंगे और यहीं सवारी छोड़ेंगे। लेकिन ऑटो के जो वाहन चालक है उनके द्वारा लगातार आदेश का पालन ना करते हुए नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस वजह से आज ये मैंने कार्रवाई की है। स्थायी पार्किंग नहीं है, अस्थायी रूप से, जैसे सिरमौर चौराहे पॉइंट को ले लेंगे हम। सिरमौर चौराहे में जो मेडिकल की दुकानें बनी हैं, वहां पर स्टॉपर लगा के एक ऑटो पार्किंग का बोर्ड किनारे मेडिकल के ऊपर लगाया है, हाँ रोड में। और पोस्ट ऑफिस के सामने जस्ट किनारे जो नाला बना है उसके किनारे हमने स्टॉपर लगवा के वहां एक ऑटो की पार्किंग दी, हाँ वो भी रोड पर किनारे पर एक लाइन में ऑटो खड़ी होने के लिए वो पार्किंग अस्थायी बनाई गई। इसी तरह से हॉकर्स जोन के सामने जो अपने सुभाष चौक तरफ रास्ता जाता है वहां बनाई गई है। ऐसे ही अस्पताल चौराहे में जो अपना पॉइंट है मंदिर है, हनुमान मंदिर, उसी के जस्ट आगे किनारे से एक लाइन में हमने पार्किंग बनाई है अस्थायी। इसके आगे आप देखेंगे अस्पताल का जो गेट है उसकी बाईं तरफ हॉकर्स जोन है और आगे ही ऑटो पार्किंग वो पहले से ही बना हुआ है ऑटो पार्किंग। वहां पर भी हम स्टॉपर लगा के कोशिश हमारी ये रहती है कि स्टॉपर के अंदर ऑटो खड़ी हो, जो भी बाहर पाई जाती है तो उन पे कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार से हाँ बिल्कुल सही है, तो उनको परमानेंट खड़ी नहीं जी। इनके लिए कोई गवर्नमेंट पार्किंग अभी तक नहीं है या 3 महीने बीत गए, अभी आप लोगों ने विजिट भी किया था, तो कोई जमीन ऐसी मिली आ सकता है? नहीं, अभी ऐसी कोई हमको जमीन नहीं मिली है। और इस बारे में ये कहना चाहूंगी मैं कि जो ऑटो के पार्किंग पहले से ही है, जहां आप बता रहे हैं 8 से 10 ऑटो ही खड़ी हो पाती है, इससे ज्यादा नहीं खड़ी हो पाती, तो ऑटो वालों को वहां खड़े रहना उचित नहीं है। जैसे ऑटो अपनी सवारी भरे और वहां से निकले, अगला ऑटो आए और वहां रुके, हाँ चलते रहे ऑटो, कुछ समय के लिए वो खड़े होंगे, अपनी सवारी बिठाएंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे। कहीं व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो शहर के अंदर 3 महीने में कोई ऐसी जमीन नहीं बची है? अब मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जमीन नहीं। ये व्यवस्था कैसे सुधारेगी? आपकी व्यवस्था है नहीं, सारे 8,000 ऑटो रजिस्टर्ड है जी, ये व्यवस्था कैसे? ये व्यवस्था सुधर सकती है। मेरे यहाँ से पत्राचार हुआ है हमारे यहाँ से कि ऑटो के ऊपर कलर कोडिंग कर दी जाए, ई रिक्शा को भी एक वन वे जोन बना दिया जाए, जैसे कि किसी एक पॉइंट पर आकर वहां तक ई रिक्शा आए और वहां से अपनी सवारी ले जाए, शहर के अंदर प्रवेश न करे। इस टाइप से हमने सोचा है कि आगे मतलब सुचारू रूप से यातायात चलता रहे और जाम की स्थिति ना हो। तो ये 2-3 पॉइंट हैं जिसका मैंने पत्राचार अपने यहाँ से किया हुआ है। अब आगे जैसा भी अधिकारियों का दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो आगे रजिस्ट्रेशन पर अब इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, इसमें अब आरटीओ साहब से बात करके इसमें कुछ हो सकता है। मैं तो उनसे चर्चा करके इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन कम हो या फिर कुछ कलर कोडिंग हो जाए ऑटो पर, या फिर नगर निगम का जो परमिट रहता है इसमें ऑल नगर निगम लिखा रहता है, तो उनका परमिट क्षेत्र बांट दिया जाए, अलग अलग ऑटो का अलग अलग परमिट क्षेत्र डिसाइड कर दिया जाए, तो कुछ हद तक यातायात कम हो सकता है।